तो ये रहा हमारे तोशिब ट्यूटोरियल का रिजल्ट। आपने देखा 95% स्कोर है, 94, 93 ये सभी आप देख सकते हो। 93 हो गया, 92 हो गया, देन आफ्टर चिन्मय सरोदय 92, ये 90, 89.65, देन 89, सभी के मार्क्स आपको दिख रहा है। तनिष्का 89 पॉइंट समथिंग है। ये सभी मार्क्स हमारे लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट लगा है एमएसबीटी का, उनका रिजल्ट है। आप यहाँ पे सीट नंबर भी देख सकते हो। सीट नंबर से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि बच्चों ने कितना, ये देखो 100 आउट ऑफ 100 है डीएसयू में। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट ने तोशिब ट्यूटोरियल के ऊपर भरोसा किया। हेलो बच्चों, मैं आप सभी का तोशिब ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी अभी एमएसबीटी डिप्लोमा के थर्ड सेम, फिफ्थ सेम और फर्स्ट सेम यानी कि ऑड सेम का रिजल्ट आ चुका है। काफी सारे बच्चों ने काफी अच्छे मार्क्स निकाले होंगे। मेरा जो प्रीवियस सेमिस्टर का रिजल्ट है ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि मेरे बच्चों ने तोशिब ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन लेके मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है, मेरा जो एशियन और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको उसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा। तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि तोशिब ट्यूटोरियल अब ये ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। तो बच्चों, आप फोर्थ सेमिस्टर में अभी आ चुके हो, तो फोर्थ सेमिस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को है ये सभी के बारे में आपको पता चल चुका है। तो उसमें ही एक सब्जेक्ट लेके आया हूं, तो वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट को आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर महेश पिंपलकर। तो पिछले 21 सालों से मैं एक नामांकित पॉलिटेक्निक में एचओडी हूँ आईटी डिपार्टमेंट में, और ये सब्जेक्ट काफी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि ये सब्जेक्ट सर पहले था क्या? तो पहले ये जो डेटा कम्युनिकेशन है ये डीसीसी करके सीओ को सब्जेक्ट था, एंड कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि सीएनई करके आईटी डिपार्टमेंट को था। तो मैं आईटी डिपार्टमेंट में भी पढ़ाता हूं। तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है और काफी स्कोरिंग है, और ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो ही आपको जो फिफ्थ सेमिस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है, दैट इज द एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। क्योंकि फिफ्थ सेमिस्टर में खाली पास नहीं होना है बच्चों, आपको काफी अच्छा स्कोर भी करना है। इसके लिए ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, इतने साल का जो तजुर्बा है, उसमें से एक स्टेटमेंट मैंने निकाला, ब्रेन हुक सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग इन डीसीएन, यानी कि डीसीएन सब्जेक्ट में किस तरह से स्कोर किया जाता है, इसका मैं सीक्रेट भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको काफी सारा सीक्रेट बताऊंगा कि किस तरह से खाली डीसीएन में नहीं सभी सब्जेक्ट में किस तरह से स्कोर कर पाओगे, इसके बारे में मैं लास्ट तक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट कौन से सेमिस्टर को है। ये सब्जेक्ट फोर्थ सेमिस्टर को है। सब्जेक्ट का नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इसको डीसीएन कहा जाता है। ओके, और इसका अगर के स्कीम का कोड देखा जाए तो 314318 ये के स्कीम का कोड है। स्पेशली के स्कीम के लिए ये कोड दिया गया है। एंड कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी ब्रांच है, मैंने बहुत सारे ब्रांच यहाँ पे डाला है, वो सभी ब्रांच को ये सब्जेक्ट दिया गया है। इज इट क्लियर? तो सबको पता चल गया होगा कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के बेस पे हम फिफ्थ सेम में एशियन पढ़ने वाले हैं। तो इसका हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डीसीएन का इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस सेमिस्टर में क्या क्या पढ़ा है उसके साथ ये सब्जेक्ट को हम कनेक्ट करते हैं। पहले हमारा व्हाई क्लियर करते हैं, तो ही ये सब्जेक्ट पढ़ने को मजा आता है। तो सबसे पहले हमने सेकंड सेमिस्टर में प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ा। तो प्रोग्रामिंग इन सी में हमने क्या देखा कि डेटा टाइप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, एंड कंप्यूटर के अंदर डेटा किस तरह से इनपुट दिया जाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से हमने वो सीखा, यानी कि ये सिस्टम के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये सब कुछ हमने सेकंड सेमिस्टर में प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़ा। तो जैसे हम थर्ड सेमिस्टर में आए, थर्ड सेमिस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके लिए मैंने यही एग्जांपल दिया था। तो सी प्रोग्रामिंग में हमने जो डेटा इनपुट दिया था वो स्कैटर्ड था,
यानी कि यहाँ पे एक क्लॉथ का पाइल्स जो दिख रहा है, इसमें सभी क्लॉथ इधर उधर बिखरे हुए हैं। ओके, तो उसमें से एक अगर टी शर्ट निकालना है, येलो कलर का टी शर्ट निकालना है, तो बाकी सभी टी शर्ट इधर उधर फेंकना पड़ेगा। यानी कि अगर ये जो डेटा है, ये जो क्लॉथ्स है, इसको अगर हम अरेंज करते हैं प्रॉपरली, इस तरह से अगर अरेंज करते हैं, तो उसमें से कोई भी क्लॉथ निकालना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, जो सी प्रोग्रामिंग में डेटा को हमने स्कैटर्ड कर दिया था, उसको प्रॉपरली अरेंज किया इन डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग टेक्निक्स हमने देखा, देन आफ्टर सॉर्टिंग टेक्निक्स हमने देखा, तो वो सभी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके डेटा को किस तरह से अरेंज किया जाता है वो देखा। क्योंकि जो डेटा अरेंज किया हुआ होता है, उसमें से कुछ भी डेटा निकालना है या सर्च करना है तो काफी आसान हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो इसीलिए डेटा को अरेंज करने के लिए हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा। ओके, तो थर्ड सेमिस्टर तक हम डेटा जो इनपुट देते थे, एक ही कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते थे। हमें ये पता नहीं था कि मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं एंड वो मल्टीपल कंप्यूटर में डेटा को कैसे स्कैटर्ड किया जाता है, ये हमने थर्ड सेमिस्टर तक नहीं पढ़ा। लेकिन जो डीसीएन सब्जेक्ट में लेके आया हूं, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब्जेक्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डेटा हम मल्टीपल कंप्यूटर के अंदर कैसे स्कैटर्ड करके रख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा ये डीसीएन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानकारी है। हम मोबाइल के अंदर इंटरनेट यूज करते हैं, हमारे घर के लैपटॉप के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो घर तक इंटरनेट आता कैसे है, उस इंटरनेट को लाने के लिए कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ अभी तक पता नहीं है। लेकिन जैसे ही ये सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, तो ये सभी जो डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर है, हब, स्विच, ये सब कुछ डिवाइसेस कैसे काम करता है इसके बारे में पता लग जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट उसके लिए ही है कि मल्टीपल कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है एंड डेटा को किस तरह से शेयर करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो ये सब कुछ आपको डीसीएन में पढ़ने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले डीसीएन का टीचिंग स्कीम देखते हैं। भले आपको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 70 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर है, ये सबको पता है। लेकिन 30 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट आपको देना है। ओके, ये सब लोगों ने अभी तक दिया ही है। तो 30 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट का एवरेज निकाला जाए, तो आपको ये यूनिट टेस्ट में से 30 आउट ऑफ 30 निकालना है। अगर ये 30 आउट ऑफ 30 निकालते हो, तो यही सबसे सीक्रेट बात है कि स्कोर कैसे किया जाता है। जो बंदा यूनिट टेस्ट में 30 आउट ऑफ 30 निकालता है, तो आपको पासिंग के लिए कितना लगता है, अभी 10 मार्क्स लगता है, क्योंकि टोटल 40 का आपका पासिंग है। अभी मुझे ये बताओ, जो स्टूडेंट यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स निकालता है, क्या वो 10 ही निकाल पाएगा? यहाँ पे 65 एंड अबव मार्क्स निकाल सकता है। इट मींस टोटल आप 95 एंड अबव ये डीसीएन में स्कोर कर सकते हो। क्योंकि यूनिट टेस्ट में अगर आप अच्छे मार्क्स निकालते हो, तो ही आपको ये इंटरनल के मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये 25, ये 25 और ऐसे लेके 25, मींस टोटल 75 मार्क्स ये स्टाफ के हाथ में होते हैं। जो भी बंदा आपको डीसीएन पढ़ाता है कॉलेज में, उनके हाथ में ये 25 एंड 25 मार्क्स होते हैं। अभी वो जो टीचर्स है या वो जो स्टाफ है, किन बच्चों को वो अच्छे मार्क्स देते हैं? जो बच्चे यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स निकालते हैं या काफी अच्छा मार्क्स निकालते हैं, उनको ही ये मार्क्स दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो ये टोटल मिला के आपके 175 मार्क्स बनते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 175 काफी मार्क्स होते हैं। इसमें से अगर आप 170 भी मार्क्स निकालते हो, तो आपके मार्कशीट के अंदर काफी बड़ा रिजल्ट बनेगा। क्योंकि परसेंटेज ऐसे ही बनते हैं, जो सब्जेक्ट आउट ऑफ निकालते हो या अच्छा स्कोर करते हो, तो ही आपके परसेंटेज अच्छे होते हैं।
तो ये सब्जेक्ट का जो सीक्रेट है वो टर्म वर्क का सीक्रेट है। तो वो टर्म वर्क का सीक्रेट कैसे मिलेगा? यूनिट टेस्ट के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। तो सभी स्टूडेंट यही सोचते हैं कि लास्ट जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हम स्कोर करेंगे, लेकिन उसमें स्कोर करने जाओगे तो ये जो इंटरनल मार्क्स है उससे हाथ धो बैठने वाले हो। इसीलिए आपको यूनिट टेस्ट के ऊपर फोकस करना है। इसके ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो अपने आप ये इंटरनल मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट का अच्छे से पेपर लिखना है, उसका अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर यूनिट टेस्ट का अच्छा पढ़ाई करते हो तो वही पढ़ाई आपको किस में काम आने वाली है? एमएसबीटी का जो लास्ट पेपर होता है उसमें वही पढ़ाई काम आने वाली है। तो इसीलिए आपको यूनिट टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इज इट क्लियर? तो ये सब्जेक्ट में हम कौन से यूनिट पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहला यूनिट है फंडामेंटल ऑफ डीसीएन। डीसीएन का फंडामेंटल मींस बेसिक चीजें। आपने यही देखा होगा जो सब्जेक्ट का पहला यूनिट होता है हमेशा बेसिक यूनिट होता है। इस पूरे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जस्ट थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा जो 4 यूनिट थे बाकी के, वो सभी का इंपॉर्टेंस वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट यूनिट में था। तो कुछ वैसे ही चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि डीसीएन का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक चीजें हैं, वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देन आफ्टर आता है ट्रांसमिशन मीडिया एंड स्विचिंग। ट्रांसमिशन मीडिया मींस जो डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो कौन से मीडिया के थ्रू वो डेटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया आपको सीखने को मिलेगा। गाइडेड मीडिया में हम केबल के थ्रू कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं वो सीखेंगे, एंड अनगाइडेड मीडिया के अंदर वायरलेस के थ्रू डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है, कौन से वेव उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर तीसरा जो यूनिट आता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये सबसे छोटा यूनिट है। मींस डेटा ट्रांसफर करते समय डेटा किसके अंदर ट्रांसफर होगा? वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ये दो सिस्टम के अंदर जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेटा ट्रांसफर होते समय कुछ एरर आ रहा है क्या? अगर वो एरर आता है तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट करो। अगर एरर डिटेक्ट हो जाता है तो उस एरर को करेक्शन करो। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स दिए हैं, उसका इस्तेमाल करके एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन करने वाले हैं। देन आफ्टर आता है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज द नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफी सारे बच्चे ये यूनिट को स्किप कर देते हैं। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उतना करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट के अंदर प्रोटोकॉल्स करके एक टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, लेकिन उसी टॉपिक को स्किप कर देते हैं। एंड ये यूनिट का अगर आप स्किप करोगे तो 5th सेमिस्टर का जो एसीएन है यानी कि एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, उसको आप भूल जाना, क्योंकि एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क जो है टोटली इसी यूनिट के ऊपर आता है। मींस यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं उसका एडवांस वर्जन हमें एसीएन में देखने को मिलने वाला है। मींस एसीएन अगर बाप है तो ये उसका बेटा है, ये समझ लो। मींस बाप हमेशा बेटे से ज्यादा ही एक्सपीरियंस वाला होता है, इसीलिए आपको ये बेटे को पहले समझना पड़ेगा तो ही हम एसीएन समझ पाएंगे, क्योंकि वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है और बहुत सारे कॉलेजेस में एसीएन सब्जेक्ट ये इलेक्टिव लिया जाता है, क्योंकि बाकी दो सब्जेक्ट थोड़ा प्रोग्रामिकली है, उतना स्कोर नहीं होता है, लेकिन एसीएन में अच्छा स्कोर होता है। तो ये यूनिट को अच्छे से करके रखना है, क्योंकि टोटल 18 मार्क्स का ये यूनिट है। 24 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में निकाल के देता है, तो ये बहुत बड़ा यूनिट है, काफी अच्छे से करके रखना है। देन आफ्टर लास्ट यूनिट काफी छोटा यूनिट है, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क डिवाइसेस। टोपोलॉजीज मींस आपको अगर 10-15 कंप्यूटर दिए हैं और उस कंप्यूटर को हमें सेटअप करना है, तो किस तरह का सेटअप करोगे उसके लिए ये टोपोलॉजी सीखना है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, हाइब्रिड, ऐसे काफी सारे टोपोलॉजीज हमें दिए हैं कि पहले रोड मैप रेडी करो, पहले एक ब्लूप्रिंट रेडी करो कि किस तरह से आप लैब सेटअप कर सकते हो, या वो 20-25 कंप्यूटर दिए तो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या देखना है?
टोपोलॉजीज देखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वो टोपोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करता है, जैसे कि स्विच है, हब है, राउटर है, गेटवे है, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है। एंड हर एक डिवाइसेस का अपना अपना फंक्शनिंग है। तो उसके फंक्शन के हिसाब से हम वो डिवाइसेस को सिलेक्ट करते हैं एंड वो टोपोलॉजी को इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करता है। इज इट क्लियर? तो ये 5 यूनिट हमें काफी डिटेल में पढ़ना है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ही आप अच्छा स्कोर करोगे। मैंने ऑलरेडी ये सभी यूनिट्स के वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हैं, क्योंकि पिछले साल में काफी सारे बच्चों ने डीसीएन को लिया था और काफी अच्छा स्कोर भी किया था। लेकिन थर्ड सेमिस्टर की अगर बात करूं तो थर्ड सेमिस्टर में डेटा स्ट्रक्चर ये मैंने तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया था। तो पूरे महाराष्ट्र में काफी सारे बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो उसके बारे में भी मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूं। इज इट क्लियर? तो पहले रिजल्ट देखते हैं और बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे तोशिब ट्यूटोरियल का रिजल्ट। आपने देखा 95% स्कोर है, 94, 93 ये सभी आप देख सकते हो। 93 हो गया, 92 हो गया। देन आफ्टर चिन्मय सरोदय 92, ये 90, 89.65, देन 89 सभी के मार्क्स आपको दिख रहा है। तनिष्का 89 पॉइंट समथिंग है। ये सभी मार्क्स हमारे लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट लगा है एमएसबीटी का, उनका रिजल्ट है। आप यहाँ पे सीट नंबर भी देख सकते हो। सीट नंबर से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि बच्चों ने कितना, ये देखो 99, 100 आउट ऑफ 100 है डीएसयू में। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने तोशिब ट्यूटोरियल के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके ये एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उन्होंने परचेस किया और तोशिब ट्यूटोरियल से उसने पढ़ाई की। तो उन लोगों के ये रिजल्ट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने सिलेबस में क्या क्या देने वाला हूं वो भी बताता हूं। तो अभी अभी आपने रिजल्ट देखा और रिजल्ट से ये पता चल गया होगा कि तोशिब ट्यूटोरियल से काफी सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है एमएसबीटी के अंदर, आउट ऑफ मार्क्स निकाले सब्जेक्ट्स के अंदर। तो भाई तोशिब ट्यूटोरियल, क्योंकि तोशिब ट्यूटोरियल कोर्स कंटेंट एज पर सिलेबस, तोशिब ट्यूटोरियल में जो कंटेंट दिए जाते हैं वो एज पर एमएसबीटी का जो के स्कीम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। देन आफ्टर 100% सिलेबस कवर्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। मेरे जैसे काफी एक्सपर्ट फैकल्टी है। मेरा 21 ईयर का एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस आपके सामने दे रहा हूं और उसी एक्सपीरियंस से मैंने ये कोर्स को डिजाइन किया है। तो आपको ये काफी बेनिफिट मिलेगा। देन आफ्टर 24/7 लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फिजिकल क्लास लगाने जाते हो तो वो फिजिकल क्लास का फीस भी काफी ज्यादा देना पड़ता है। उसके बाद वो क्लास में जाना पड़ता है। अगर आपके घर से 1 आवर अगर उस क्लास में जाने के लिए लगता है तो 1 आवर जाने के लिए, 1 आवर आने के लिए और 2 घंटा क्लास में बैठना पड़ता है। तो एक सब्जेक्ट के लिए 4 आवर आपको देने पड़ते हैं। तो उसमें भी अगर कुछ डाउट हो गया और घर में आने के बाद जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते समय डाउट आ जाता है, वो डाउट पूछने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको कहां पे मिलेगा? तोशिब ट्यूटोरियल ऐप में 24/7 आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और कोर्स को परचेस करते हो तो हम सभी एक्सपर्ट टीचर जो है वो आपके साथ आपके एप्लीकेशन में रहेंगे और आपको जो भी डाउट्स आता है उसी समय में वो डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए 24/7। देन आफ्टर क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं। दोनों यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन बैंक एंड फाइनल एग्जाम का भी क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर फ्री लाइव सेशन आपको दिया जाता है फाइनल एग्जाम से पहले। मींस एक लेक्चर रहेगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पहले, दूसरा सेकंड यूनिट टेस्ट के पहले एंड तीसरा जो लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर रहेगा वो रहेगा फाइनल एग्जाम से पहले। तो आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा जब फाइनल एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाते हो। देन आफ्टर एडिशनल कंटेंट यानी कि सिलेबस रहेगा, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो इसीलिए मेरे कंटेंट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले मिलेगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो, ये तो मिलना ही है। सभी रिकॉर्डेड वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। देन आफ्टर सेकंड आता है पीपीटीज
रिटर्न नोट्स में जो भी पीपीटी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वो सब कुछ पीपीटीज आपको दिए जाएंगे। जो वीडियो है उस वीडियो के नीचे वो पीपीटी मिल जाएगी और एक्स्ट्रा मैं एडिशनल हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देन आफ्टर आता है 3 डाउट सॉल्विंग, अभी अभी मैंने बताया। देन आफ्टर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। अगर आपको खाली पासिंग करना है तो हमारा क्वेश्चन बैंक भी इस्तेमाल करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये सब कुछ कंटेंट्स मैं आपको देने वाला हूं, तो सच में वो कोर्स में कंटेंट है या नहीं है उसको हम देखते हैं। जैसे ही तोशिब ट्यूटोरियल ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है DCN। जैसे ही DCN आप सर्च करोगे आपको आपके सामने ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। ये ऑप्शन है कम्बो वाला जो कंप्यूटर ब्रांच के लिए है, दूसरा IT ब्रांच के लिए है और ये सिंगल सब्जेक्ट है। कम्बो मींस उसके अंदर आपको जावा मिलेगा, देन आफ्टर माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा, DCN मिलेगा, यहाँ पे NIS मिलेगा, देन आफ्टर DCN मिलेगा, जावा प्रोग्रामिंग मिलेगा। मींस कम्बो भी है और ये सेपरेट मेरा DCN का सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे कंटेंट्स अगर देखेंगे टोटल 100 कंटेंट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो लाइव लेक्चर लिया था लास्ट सेमिस्टर में वो लाइव लेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन बैंक, सेकंड यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन बैंक, देन आफ्टर सैंपल क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं था तो मैंने खुद के स्कीम का क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया था, क्योंकि मुझे 21 साल का एक्सपीरियंस है। तो MSBT के एग्जाम रिलेटेड सब काम मैं कर चुका हूं, एक भी काम ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया और अभी भी करता हूं। तो इसलिए उसी एक्सपीरियंस से मैंने ये सैंपल क्वेश्चन दिया था, तो काफी बच्चों को इसका हेल्प हुआ। उसके बाद आता है सिलेबस फाइल, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स, देन आफ्टर फंडामेंटल ऑफ DCN। अगर ये पहले यूनिट में जाओगे तो पहले यूनिट में आपको सभी लेक्चर्स देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज लेक्चर है, सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर है पहले यूनिट में, क्योंकि पहले यूनिट में डायरेक्ट स्टार्टिंग वाला पार्ट अगर पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आता है। तो मैंने लास्ट टॉपिक को पहले कवर किया है, उसके बाद मैं पहला वाला टॉपिक कवर किया है। तो आपको ये सब कुछ पहले से देखने को मिलेगा। तो सभी टॉपिक्स है यहाँ पे। PPT के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, देन हैंड रिटन नोट्स। मींस आपको बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एक बार तोशिब ट्यूटोरियल ऐप अगर डाउनलोड कर देते हो तो आपको बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ आपके सामने है। ओके, तो इस तरह से आपको सब कुछ कंटेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले यूनिट से लेके 5वें यूनिट तक पूरे के पूरे कंटेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो पहले आप तसल्ली कर लो कि ये कंटेंट्स पूरे है या नहीं है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, परचेस करना है, क्योंकि कोई भी काम फ्रीली नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ लेक्चर्स ओपन रखे हैं फ्री, मींस देख सकते हो आप 2 लेक्चर यहाँ पे फ्री है, तो आप उसको देख के आप समझ सकते हो। तीसरा भी लेक्चर मैं फ्री कर देता हूं आपके लिए। पहले ये फ्री कंटेंट्स देख लो, वो कंटेंट समझ में आएंगे तो ही आपको आगे प्रोसीड करना है। आई होप कि आपको ये DCN का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो समझ में आ चुका होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैंने रिजल्ट्स भी दिखाए, वो रिजल्ट्स आप खुद सीट नंबर डाल के चेक कर सकते हो और भरोसा कर सकते हो, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में काफी सारे स्टूडेंट तोशिब ट्यूटोरियल के ऊपर भरोसा करते आ रहे हैं और उसी भरोसे के आधार पे उन्होंने इतने परसेंटेज निकाले हैं। तो नेक्स्ट नंबर आपका है। तो मिलते हैं हमारे तोशिब ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय।